आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा यमुना उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का क्या कहना है, आइए देखते हैं। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। ये जानकर अत्यंत खुशी हुई कि कालांतर आर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश असीम संभावनाएं विषय के ऊपर विभिन्न प्रकार की कला विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। मैं इसके लिए कालांतर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को समझा है कि कैसे उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसको अगर आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो दुनिया के देशों में 5वें नंबर पे आएगा। अगर उसको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो देश का वो एक काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। विभिन्न प्रकार की विविधताओं को लिए हुए, तमाम सारी संभावनाओं को रखते हुए और एक बहुत ही समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए उत्तर प्रदेश आज काफी आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश जहाँ जो कि भगवान राम की जन्मस्थली है, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। यहाँ पे वेद वाचन, जब वेद का जब पहले बार धरती पर आगमन हुआ तो उसका पहला वाचन नैमिषारण्य में। भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुआ तो सारनाथ में। यह तमाम सारे हमारे ऐतिहासिक, चाहे महाभारत से जुड़े हो, रामायण काल से जुड़ी हो, ये सब चित्रकूट, ऐसी ऐसी चीजें जो कि हमारे प्रदेश में एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे कला के दृष्टिकोण से देखें, शिल्प के दृष्टिकोण से देखें तो इतनी सारी विविध प्रकार की, चाहे वो ललित कलाएं हो, चाहे वो वास्तुकला के रूप में हो, भवन कला के रूप में हो, विभिन्न प्रकार के, जो कि हमारे एक मानव जाति जब अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, उसकी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के रूप में हो, ये पूरे प्रदेश में फैला पड़ा हुआ है। विभिन्न प्रकार की नृत्य विधाएं भी, संगीत विधाएं भी इस प्रांत में या तो पैदा हुई हैं या पली या बढ़ी है। यहाँ पे हमारे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, भगवान वाल्मीकि, ऐसे तमाम सारे बहुते जो कवि, लेखक, जिन्होंने एक छाप छोड़ी हुई है इतिहास के पन्नों में, ऐसे भी हमारे प्रदेश में रहे। इस प्रदेश में प्रकृति ने एक बहुत अच्छी नदियों का जाल बिछा रखा है। इतनी उर्वरा धरती है जहाँ पे हर प्रकार की फसलें, आप किसी भी फसल को आप ले लीजिए तो चाहे गेहूं हो, धान हो, हर प्रकार की फसलों में उत्तर प्रदेश देश में या तो प्रथम है या दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे। गन्ने की उपज में नंबर 1 है। डेयरी के मामले में देश में सबसे ज़्यादा हमारी डेयरी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से होता है। हॉर्टिकल्चर की, यानी औद्यानिक फसलें, चाहे फल हो चाहे सब्जियां हो, वहाँ भी हमारा बहुत ऊपर, मैंने देश में सबसे ज़्यादा उपज वाला स्थान उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश में पीछे जो करीब 5-6 सालों से बड़ी तेजी से विकास हुआ है। जिस प्रकार से अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, चाहे वो हवाई अड्डों की, पहले कहाँ हमारे पास 5 थे, आज हमारे पास 9 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 3 तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हैं, दो और नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन रहे हैं, 5 और अन्य हवाई अड्डे हमारे बन रहे हैं, यानी 16 हवाई अड्डे हमारे हो जाएंगे। जल मार्ग को देखें तो पहले बार जो एक ऐतिहासिक पहल भी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी से डिब्रूगढ़ की 3200 किलोमीटर की एक जल मार्ग की एक यात्रा प्रारंभ की, जिसमें एक बहुत सीनिक, बहुत ही खूबसूरत पूरे एक बने हमारे पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को होते हुए गंगा जी के माध्यम से, बे ऑफ बंगाल के द्वारा, और उसके बाद डिब्रूगढ़, तो इतनी बड़ी लंबी यात्रा पर लोग गए। हमारे फ्रीट का भी कॉरिडोर जो काशी से लेकर के हल्दिया तक, यानी पूरा प्रदेश हमारा जो कि एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, सब तरह से धरती है, वहाँ पे हम सीधे जल मार्ग के द्वारा अपने सामान को लेकर के हल्दिया में बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाते हैं और वहाँ से दुनिया से सीधे हमारा संपर्क हो जाता है जल मार्ग के माध्यम से। इतनी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी एक्सप्रेस वे बनी, आज वो देश में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक एक्सप्रेस वे प्रदेश बन गया है, जहाँ पे करीब 1200 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे तो चल रहे हैं और करीब 1000 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है। हमारी शहरों में मेट्रो, पहला देश का RRTS जो दिल्ली से मेरठ का है, इत्यादि इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं आज हमारे प्रदेश में 24/7 बिजली, और सबसे बड़ी बात शांति व्यवस्था। हमारे आम नागरिकों को क्या चाहिए? जो काम करते हैं निश्चिंत होकर के, चाहे बच्चे हों, बालिकाएं हों, महिलाएं हों, हमारे वृद्धजन हों, हर एक को स्वच्छंद होकर के, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की शांति व्यवस्था जो कि लोग मिसाल देते हैं हमारे प्रदेश के बारे में, इसका क्या नतीजा हुआ? अभी हाल में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए एक प्रयास किया, अपनी सारी जो पॉलिसीज है उसको रिव्यू किया, और उसके बाद आज पूरे दुनिया से, पूरे देश के कोने कोने से लोगों का आज उत्तर प्रदेश के बारे में एक जिज्ञासा जगी। हर कोई आके उत्तर प्रदेश में आज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हमारे शहरों में शहरीकरण भी बड़ी तेजी से हुआ। शहरों में जो एक भारत सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से चाहे उनकी स्वच्छता में फर्क आया हो, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, पानी में, सीवर में, ड्रेनेज में वगैरह में जो फर्क आया है, बिजली सुविधा के बारे में फर्क आया, तो वो तो उसका लाभ हमारे प्रदेश ने लिया ही लिया। एक बड़ी संख्या में जो स्मॉल एंड मीडियम साइज या माइक्रो साइज इंटरप्राइजेस की एक बड़ी संख्या, लगभग 90,000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उनका जाल बिछ चुका है। नतीजन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद की शुरुआत की, उसका नतीजा कि आज हमारा एक्सपोर्ट, जो हमारा बाहर हमारा माल भेजा जा रहा, वो 80,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 1,60,000 करोड़ हो गया पिछले 5 सालों के भीतर। आज हमारे हर जनपद की अपनी पहचान है, उसकी पहचान होती है उसकी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से, जो कि पूरे देश में या दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में या हमारे ई-कॉमर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। आज उत्तर प्रदेश एक बार फिर से, पहले भी उत्तर प्रदेश में इतनी सारी जो हमारी, अगर देश की सभ्यता का विकास देखें, अगर देश में हम लोकतंत्र का विकास देखें, तो तमाम सारे हमारी जो रजवाड़े भी थे, यहाँ के जो पुरानी व्यवस्था थी, वो सारे के सारे यहाँ पे एक से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो दूसरों के उदाहरण है। चाहे वो लिच्छवी का हो, कहीं का, बहुत सारे, अगर आपका पांचाल देश का देखें, तो इस प्रकार की जो हमारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी जननी, यहाँ पे सभ्यता की जो गंगा और जमुना के द्वाब के बीच में हमारी सभ्यताओं का विकास हुआ, जहाँ से चल करके दुनिया में ये सभ्यता बढ़ी। तो आज वो चीज़ जो पिछले 5-6 साल में लोगों को एक सम्मान हुआ है अपने सांस्कृतिक विरासत के ऊपर, अपने संस्कृति के ऊपर, अपने सनातन के ऊपर, उसको लेकर के, और यहाँ पे नई नई जो अभी हाल के समय में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में
काशी विश्वनाथ धाम का जो एक पूरा का पूरा विकास हुआ, नतीजन आज काशी में पर्यटकों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पे होटलों में लोगों को रहने की जगह नहीं। हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे एक टेंट कॉलोनी शुरू की। तमाम सारे लोग काशी में निवेश करना चाहते हैं, होटल इंडस्ट्री में, लोगों के लिए लग्जरी रिजॉर्ट्स में, कि लोग आए और आकर के वहाँ पे काशी के इस भव्य रूप को देख सकें। प्रयागराज, जहाँ पे संगम के किनारे हर साल माघ मेला होता है, अभी कल ही जब वहाँ पर माघी अमावस्या का जो मौनी अमावस्या का दिन था, मौनी अमावस्या के दिन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एक दिन स्नान किया। अब सोचिए 2025 में जब हमारा कुंभ मेला होगा, हम अंदाज करते हैं कि पिछले जो हमारा जो कुंभ हुआ था 2019 में, लगभग 20 करोड़ लोग आए थे। इस बार हमारा अंदाजा है कि शायद 40 करोड़ लोग देश दुनिया के लोग आएंगे हमारे कुंभ में, और कितना बड़ा उसके आने से कितने सारे हमारे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का विकास होगा। आज हमारा युवा जो नए नए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बने हैं, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज बन रही हैं, हमारे नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जो नए इंस्टीट्यूशंस आज हमारे ITI के रूप को बिल्कुल उसका कलेवर बदला जा रहा है, जो स्कूलों का जो कायाकल्प हो रहा है, जो हमारे मैंने हर जगह एक परिवर्तन की लहर है, और उससे इसमें संभावनाओं में भी बड़ी बड़ी संभावनाएं पैदा हो जाती है, और वही उभर करके आज उत्तर प्रदेश दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि जब हमारे कला प्रेमी जो हमारे विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं के माध्यम से, चाहे वो आर्ट हो, फाइन आर्ट्स हो, या कुछ बना करके, या कुछ नाटक या लेखन के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करेंगे, तो उन्हें दिखेगा कि उत्तर प्रदेश एक हजारों साल पुरानी जिसका धरोहर है, जहाँ पर बुंदेलखंड की इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे किले, इतनी सारी सौंदर्य है, जहाँ पर हस्तिनापुर, वहाँ पे नैमिषारण्य, हमारा जो पूरा का पूरा जो उत्तर का जो जहाँ सहारनपुर का जो क्षेत्र है, जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल की कितनी सारी कहानियाँ, जो हमारे आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी उसमें कितने सारे लोगों के ऐसी कुर्बानियाँ, ये सब सारी की सारी चीज़ें बताएंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और आज उत्तर प्रदेश का नागरिक उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये हमारे बच्चे या लोग जब इस कला प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, तो इन सारे एस्पेक्ट को, जो उत्तर प्रदेश के जो गुलदस्ते में इतनी सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखेंगे और उसको कला के माध्यम से व्यक्त करेंगे। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना,